आपको क्या है? हाँ मैं तो इदानीं हमेशा ही पहले आ जाती। हाँ वही तो, आप सबसे पहले हम फर्स्ट कैसे आ जाती हैं? ये आपको बाकी विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि मैं ही क्यों फर्स्ट आऊँ। आप पिछले हफ्ते थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुए थे मेरी तरह। किस बारे में? अभिलाष जी की उपस्थिति में? जी 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 जी, नहीं, थोड़ा सा, अभिलाष जी का हाँ उन्होंने ईसाई जो होना। बताया था। नहीं ठीक है, पर देखो उत्सुकता है वो अच्छी बात है, क्योंकि वो ईसाई होके भी यदि आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, मतलब नहीं तो कई बार लोग भागते हैं इधर उधर। बट सिर्फ एक भाषा के ज्ञान की तरह अगर कोई ले रहा है तो अब वो देखिए, डजंट मैटर। संस्कृति जो है वो धीरे धीरे आती है। तो यदि कोई बाहर का, मान लो कोई अंग्रेज है, कोई यूएस का है, ऑस्ट्रेलिया का है, वो संस्कृत सीख रहा है, तो उसको तो शुरू में संस्कृत की संस्कृति वाला जो इफेक्ट है वो शुरू शुरू में नहीं पता होगा। पर जैसे जैसे वो सीखेगा, धीरे धीरे जब वो एडवांस्ड लेवल्स पे पहुंचेगा, तब उसको उसका संस्कृति वाला इफेक्ट भी होने लगेगा, उसके अंदर चेंजेस होने लगेंगे उसके कारण। जैसे जब आप महाभारत रामायण या जो इस तरह ये वाली कथाएं हैं, इतिहास है हमारा, जो उस लेवल पे जब पहुंचते हैं तो हमारे चरित्र में परिवर्तन आने लगता है। तो शुरू में हो सकता है भाषा की तरह चल रहा है, लेकिन हम तो भाषा के अंदर भी बहुत सारी सांस्कृतिक चीजों की बातें करते रहते हैं। तो कब असर पड़ेगा वो हर मनुष्य की अपने अपने समय है, जिस पे जब होगा तब होगा। आपको क्या लगता है? आपने भी कुछ सोचा क्या उस दिन? नहीं, आश्चर्यचकित तो मैं भी हुई थी उस दिन, बहुत आश्चर्यचकित हो गई थी। फिर मैंने वही सोचा कि कोई अगर उसको केवल एक भाषाई ज्ञान के तौर पर देख रहा है तो ठीक है, डजंट मैटर। क्योंकि अब इतने सारे जर्मन्स जो सीखते हैं वो तो मतलब सोचते हैं कि हम लोग आर्यन है। वो तो इसी थॉट प्रोसेस से ही सीखते हैं कि हम लोग आर्यन है, वी हम्म। आर द प्योर ब्लडेड। तो उन लोगों अब में एक किसकी क्या डिफरेंट सोच पर्सपेक्टिव होते हैं उसको के अप्रोच। पीछे, हाँ कौन किस सोच के साथ सीख रहा है वो अलग चीज है। पर जब थोड़े एडवांस लेवल्स पे पहुंचेंगे, तब संस्कृति का असर जो पड़ेगा वो धीरे धीरे पड़ सकता है। कौन कितना आपकी इमेज कंटिन्यू। फ्रीज हो गई, क्या हो गई? जैसे कि आप ध्यान फ्रीज हो गए, आप एकदम मेडिटेटिव हो गए। ओ, तो मेरी ये उंगली अभी हिल रही है या अभी भी नहीं हिल रही? ये नहीं हिल रहा। अब आप फ्रीज हो गई। हिल रही है। अच्छा नहीं, अब आप फ्रीज हो गई, शायद इंटरनेट का कुछ चक्कर होगा, मैसेजिंग फुल अच्छा हिल दिख रही रहा है। है। हो रहा है कि मेरा कनेक्शन स्टेबल नहीं है, शायद मेरा ही स्टेबल नहीं होगा, फिर शायद आपका सही होगा। तो एक मिनट, अब मैं मम जवनिका सहायत रोमि, नवीन महोदय, अभिलाष महोदय कः आगच्छति न जानामि, परंतु समूह एक संदेशः समूह ओ बाय द वे, नवीन जी, हाँ, नवीन जी आ गए। किं वदति? नमो नमः नवीन जी, सुप्रभातम। नमो नमः, हाँ, शुभ नवीन सायं। महोदय आगच्छति। नमो नमः नवीन महोदय। नमो कथम् नमः। अस्ति? आरोग्यं सम्यक् अस्ति वा? आम, बहु सम्यक् अस्ति। You look nice and fresh today. Happy happy. भवतः तिलकम् उत्तमम्। हाँ, आम् आम्, अहमपि अहं हनुमान जी मन्दिरस्य गच्छामि, उत्तम। गमिष्यामि ओह, गमिष्यामि। आञ्जनेयस्य मन्दिरं गच्छति वा? आम्, आञ्जनेयस्य मन्दिरम्। उत्तमम् उत्तमम्। इदानीं सार्धसप्तवादनम् अस्ति समयः। आम्, सार्धसप्तवादनम् अथवा सार्ध अष्टवादनम्? सार्धसप्तवादनम्।
ओके, अस्तु अस्तु। हम्म। नवीन महोदय, प्रायशः सम्यक् भवति, प्रायशः सम्यक्। प्रायशः सम्यक् भवति। इदानीं किमर्थम्? अहं न जानामि। अन्य उदाहरणं वदामि। अद्य प्रायशः वृष्टिः भवति। आम्। अद्य प्रायशः बहिः। अद्य बहिः प्रायशः वृष्टिः भवति। वृष्टिः भवति। प्रायशः अद्य वातावरणं। भोजने प्रायशः मधुरम् अस्ति। अद्य भोजने प्रायशः। कक्षायां, संस्कृतकक्षायां प्रायशः मोहा महोदया प्रथमम् आगच्छति। प्रायशः किमर्थम्? प्रायशः अर्थात मोस्टली, जैसे हम बोलते हैं ना, मोस्टली दिस विल हैपन। प्रायशः, probably मोस्टली, mostly of the times. okay, most of the times, हाँ, या मोस्टली। तो जैसे मैंने बोला अद्य प्रायशः भोजने मधुरम अस्ति, तो आज मोस्टली भोजन में स्वीट रहेगी, ऐसा हम सोच रहे हैं। हाँ, आज मोस्टली बारिश होगी बाहर, ऐसे होता है ना, यू आर सीइंग क्लाउड्स, तो लुकिंग एट द क्लाउड्स यू से कि ओके मोस्टली आज इट विल रेन। हाँ, मैं इसीलिए मुझे कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि आप क्षम्यताम, आप बोल रहे थे कि प्रायशाम अद्य प्रायशाम भोजनम मधुरम अस्ति। तो अस्ति बोले तो हो गया ना, भूतकाल है, अभी वर्तमान काल है ना, अस्ति इज वर्तमान। हाँ, वर्तमान काल है। हाँ। तो जैसे मान लो माता पचति, अहम भोजन उत्पीठिकायां तिष्ठति, तिष्ठामि, हाँ, तत्र वदामि कि अद्य भोजने प्रायशः मधुरम् अस्ति, तो माता किम् आनयति न जानामि। इदानीं मम जवनिका सहाय करोमि। मम जवनिका पश्यति वा? अहं पश्यामि। उत्तमम्। इदानीं प्रथमम् औमुच्चारणं कुर्मः, अनन्तरं प्रार्थना कुर्मः, अनन्तरं भवान् इदानीं पश्यामि। उत्तमम्। सर्वप्रथम औमुच्चारणं कुर्मः।
सम्यक् ऊर्जा संचरणं भवति। इदानीं प्रार्थना। तो प्रार्थना स्मरति वा? सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। सरस्वती सरस्वती नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं वरदे वरदे कामरूपिणी। विद्यारम्भं करिष्यामि करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सिद्धिर्भवतु मे सदा। सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा। वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि ध्यायामि संस्कृतं संस्कृतं सम्यक् सम्यक् वन्दे वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतमातरम्। महोदय भवत्याः वाणी जय श्री कुशली। राम। आवाज आ रही है? वाणी अस्ति परन्तु अस्ति शनैः क्षीण अस्ति। क्षीणः अस्ति। एतत् आवश्यकं। वाणी संदर्भे उच्चैः मन्दः भवति। वाणी अथवा ध्वनि ध्वनि संदर्भे उच्चैः विसर्ग शनैः उच्चैः शनैः उपयोगः अस्ति। सो उच्चैः शनैः केवलम् उपयोगं ध्वनिसन्दर्भे अस्ति। तो तत् गीतं शृणोति वा? शनैः 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 मम हृदये आगच्छ। तत् सम्यक् नास्ति। शनैः शनैः is about only sounds. साउंड ध्वनि तो ध्वनि शीघ्रम मंदम मंदम शीघ्रम मंदम, तो उधर मंदम बोलना चाहिए। शनैः जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। मैं अभी 1-2 मिनट में आया वापस। गति जहाँ पे आई, जल्दी धीरे, जी, वहाँ पे शीघ्रम मंदम उपयोग करना चाहिए। शनैः शनैः जो है सिर्फ साउंड्स के लिए होता है, शनैः और उच्चैः। जो उच्चई ब्रीदिंग होती है। हाँ, वो प्राणायाम में उच्चई ब्रीदिंग। मतलब जिसमें साउंड होता है उसके साथ, पर वो उसका नाम थोड़ा अलग है। वो उज्जयी है, वो उच्चैः नहीं है। वो लगा है कि ये उच्चई है तो वो उज्ज है ना, वो उज्जयी। हाँ, वो उसका ये नाम है उज्जई, प्राणायाम। राइट। हाँ, तो हो सकता है कि थोड़ा इसी से जुड़ा हो, रिलेटेड हो, संबंधित हो, पर मुझे क्योंकि पूछना उसमें पड़ेगा। स्वर होता है ना, ब्रीदिंग में स्वर होता है। हाँ, उसमें होता है। तो एक मिनट, रिकॉर्डिंग भवति।
संरक्षणं भवति। इदानीं वाक्यं महोदय उच्चैः शनैः। शनैः शनैः वार्तालाप करोमि। एक सेकंड, मैं ये भी यूज कर लूँ। वार्तालापं करोमि। नहीं, यदा शनैः शनैः वार्तालापं करोमि। तदा तदा अम, अ, तदा शांति भवति। नहीं, मेरे को क्या बोलना चाह रही थी एक्चुअली, मैं भूल गई। तदा अंडरस्टैंडिंग को क्या कहेंगे, तभी समझ में आएगा। तदा जानामि। अच्छा, only then I will understand. Speak slowly. तदैव, तो तदा इव, इव जो है वो एम्फसाइज करने के लिए हम बोलते हैं। तब ही जो बोलते हैं ना, जैसे तदा तो तब हो गया, और तब ही तो ओनली देन वाला जो आप मीनिंग बोल रहे हैं वो तदैव। तदैव जानामि, तो वो उसका अच्छा उपयोग है। यदा शनैः शनैः वार्तालापं करोमि तदैव जानामि। नवीन महोदय। शनैः उच्चैः वाक्यं। महोदय किं वदति? वाक्यं पुनः वदतु। यदा शनैः शनैः वार्तालापं करोमि तदैव जानामि। उत्तमम्। मतलब जब आप धीरे धीरे बोलेंगे तभी मैं समझ पाऊंगी। हाँ, लेकिन आपने बोला है यदा शनैः शनैः वार्तालापं करोमि, तो आप ये बोल रही हैं कि जब मैं धीरे धीरे बोलती हूँ तभी मैं समझती हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। यदि आप दूसरे के लिए बोलना चाहती हैं तो हाँ, फिर करोति। यदा भवतः भवतः नहीं, यदा भवान शनैः शनैः वार्तालापं करोति तदैव जानामि। तो तदैव हमने क्यों उपयोग किया नवीन महोदय? इसीलिए तभी। हाँ, ओनली देन, तो तभी वाला जो तरही भी बोल सकते हैं ना, वो तदैव के सिवा तरही। उन्होंने शुरू किया था यदा से, ठीक है, तो यदा का तदा हम उपयोग करते हैं। हाँ, यदा तदा। हाँ, यदा तदा। हाँ, तो यदा तदा मीन्स जब ऐसा होता है तब मैं ऐसा करता हूँ, या तब ऐसा होता है। हाँ, हाँ, हाँ। और यदि हमको इम्फेसाइज करना है, जैसे उन्होंने बोला कि तब मैं समझती हूँ, लेकिन उनको बोलना का मन है कि तब ही, मतलब ओनली देन आई अंडरस्टैंड। तब ही। तो वो ही जो है ना, वो इव है, तदैव इसलिए हो गया तदैव। तदैव, तदैव। ओके, तदैव। तदैव इक्वल टू तदा धन एव, तो तदैव ओनली देन। तो आप चेंज कर सकते हैं, यदि आपको ओनली देन नहीं बोलना है, सिर्फ जस्ट कॉज एंड इफेक्ट वाला बोलना है, तो आप तदा, सिंपल तदा बोल सकते हैं। लेकिन ओनली देन बोलना है तो फिर तदैव साथ में लगा सकते हैं।
उत्तमम् उत्तमं सम्यक् वाक्यमस्ति महोदय। नवीन महोदय वाक्यम् उच्चैः शनैः। धन्यवाद। रेलयानस्य ध्वनि उच्चैः भवति। रेलयानस्य ध्वनि वाक्यम् मैं बोलूं एक? हाँ बोलिए बोलिए। एक मिनट, वदतु वदतु एक्चुअली वदतु। या प्रातः काले उच्चैः स्वरे उच्च ध्वनि यन्त्रस्य ध्वनि आगच्छति। यंत्रस्य ध्वनि इसमें भी यदा कर सकते हैं। हाँ, या फिर अतः अतः मम निद्रा निद्राभंगम गच्छ भवति। मुझे उच्च का कुछ प्रयोग वही आया दिमाग में। उत्तमम् उत्तमम्। तो तदर्थं किं करोति? आरक्षकः नहीं, होता नहीं है मेरे साथ। नहीं होता नहीं है। This was just an imaginary sentence for me at least. Imagine. I know it is not for many. हाँ, नवीन महोदय वाक्यम्। तदा ओजस महोदय शंख उच्चारण करोति। शंखोच्चारण करोति। उत्तमम्। शंखध्वनि, शंखोच्चारण न भवति, शंखध्वनि। शंखध्वनि करोति। शंखनादम शंखध्वनि। उत्तमम्। तो अहम किम शब्दः उपयोज्यामि? उच्चैः शनैः वाणी संदर्भ। उच्चैः रात्रिकाले शनैः वार्तालापं करोमि। दिने उच्चैः वार्तालापं करोमि। वदतु। यदि यदा समावेशे शत्रु मनुष्य अस्ति, तदा अहम शनैः वदामि। उत्तमम्। यदा शत्रु नास्ति तदा उच्चैः वदामि। उत्तमम्। इदानीं शीघ्रं मन्दम्। रेलयानं शीघ्रं चलति। कच्छपः मन्दं चलति। कच्छपः मन्दं चलति। यदा ग्रीष्म ऋतु अस्ति तदा सूर्योदय शीघ्रं भवति। उत्तमम्। तदा भवति यदा ग्रीष्म ऋतु अस्ति
ग्रीष्म ऋतुः अस्ति। तदा सूर्योदय शीघ्रं भवति। ऐसा बोल सकते हैं क्या? विमानस्य वेगं वेगम यदि बोल रहे हैं तो आप फिर उसको वेगम को क्वालिफाई करना पड़ेगा कि विमानस्य वेगम वेगः बहु अस्ति, बहु शीघ्रम। हाँ, या फिर उसको ज्यादा सरल बोलना है तो विमानः शीघ्रम चलति। ऐसा कैसा बोलते हैं? रेल यानम से और ज्यादा है, ज्यादा तेज चलती है। हाँ हाँ, कंपैरिजन का हम क्या करते हैं? अपेक्षया कुछ तो है। अपेक्षतः बोल सकते हैं। आप दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं कि रेलयानं शीघ्रं चलति किंतु विमानं बहु शीघ्रं चलति। हाँ, तो उससे भी समझ में आ गया, किंतु लगा दिया ना हमने, तो उससे भी पता चल गया कि विमान और भी ज्यादा तेज है। हाँ, धन्यवाद। हाँ, लेकिन कंपैरिजन के लिए हम और बाद में ढूंढ लेंगे, कहीं और भी शब्द मिलेंगे शायद। और हमेशा कारण जैसे यदा तदा हम करते हैं ना, कि यदा ग्रीष्म ऋतु अस्ति तदा क्या बोला था उदाहरण आपने मोहम्मद? तदा सूर्योदय शीघ्रं भवति। हाँ, सूर्योदय शीघ्रं भवति। तो अभी क्योंकि हम यदा तदा ट्राई कर रहे हैं इसलिए ये चलेगा, नहीं तो वाक्य को सरल बनाने के लिए तो आप सीधे ग्रीष्म काले सूर्योदय शीघ्रं भवति इतना भी बोल सकते हैं। यदा तदा की आवश्यकता कभी कभी नहीं भी होती, तो वो आवश्यकता जैसी पड़े वहां पे आप देख सकते हैं, जिधर आवश्यकता है वहां लगा दो, नहीं है तो सीधे शीतकाले सूर्योदयः मंदं भवति, ग्रीष्मकाले सूर्योदयः शीघ्रं भवति। उत्तमं। नवीन महोदय, वाक्यम। यदि अहम रात्रि भोजनम करोमि या खादामि, नहीं, ज्यादा क्या बोलते हैं? बहु खादामि, बहु खादामि, गरिष्ठ आहारं खादामि। तदा मम उदरं गुडुगुड करोति। तदा प्रातःकाले अहं मंदं प्रवर्तनं करोमि। प्रवर्तनं मतलब प्रातःकाले तदा प्रातःकाले अहं मंदं प्रवर्तनं करोमि। प्रवर्तनं बोले तो बिहेवियर, प्रवर्तन आलस्यं भवति। पता नहीं प्रवर्तन सही है क्या उधर उसका? मुझे तो प्रवर्तनम तेलुगु में बिहेवियर है, संस्कृतम में है कि नहीं पता नहीं। प्रवर्तनम मेरे ख्याल से बिहेवियर होगा। शब्दकोश है क्या अभी?
देख लीजिए। हाँ देख रहा हूँ, वही देख रहा हूँ मैं। वर्तन व्यवहार। होता है, वर्तन तो बिहेवियर को बोलते हैं। हाँ मराठी में भी वर्तन होता है, प्रवर्त बिहेवियर वर्तन तो हाँ होगा। बिहेवियर, हाँ, मराठी में भी वर्तन बोलते हैं। वर्तन, ओके। हाँ बिहेवियर। व्यवहार भी हो सकता है, व्यवहार हिंदी में भी बोलते हैं, संस्कृत में भी होता है। हाँ बिहेवियर आचरणम है इसमें, आचरण, ओके। आचरणम। आचरणम उत्तमम। ठीक है, तो शब्दकोश के अनुसार आचरणम दिया हुआ है, तो अभी उसी को उपयोग करते हैं। प्रवर्तनम आप अपनी संस्कृत भारती की कक्षा में कंफर्म कीजिएगा, फिर उपयोग कर सकते आम हैं। आम आम। तो आपका इसमें शीघ्रम अभी मंदम उपयोग हुआ था ना, कि मंदम प्रवर्तनम का होता है। केवलम मंदम, हम्म, मम आचरणम मंदम भवति। भवति उत्तमम्। यदा रेल स्थानकम आगच्छति तदा रेलयानं मंदं चलति, यदा रेल स्थानकं नास्ति तदा शीघ्रं चलति। तदा शीघ्रं चलति, उत्तमम्। वाक्यं वाक्यं महोदय। उच्चैः शनैः शीघ्रं मन्दं, किमपि टिक् करोति वाक्यं वदतु। एक सेकंड, इसको क्या बोलते हैं? मकड़ी को क्या बोलते हैं? स्पाइडर को? कुछ नहीं पता तो कीटः, कीटः तो बोल ही सकते हैं। स्वह नहीं, मुझे कहना था कि वो अपने जाल में शीघ्र चलती है। षट्पदः, तो षट्पदः जो है स्पेसिफिक कीड़ों के लिए जो 6 पैर वाले होते हैं, तो 6 षट्पदः पाँव। मोस्टली मकड़ी ही। कृष्ण, उसको भी फिर मैं नाम पूछूंगी। षट्पदः का काम हो गया कि अभी उसका बचा हुआ है? पीपी को क्या कहते हैं? पिपीलिका। तंतुनाभः। स्पाइडर होता है तंतुनाभः। अच्छा, वो तंतु बनाता है इसलिए। हाँ तंतुनाभः। नाभः। तंतुनाभः। हाँ व्हाट इज एन एंट? पिपीलिका। ओ पिपीलिका, हम्म, एंट पिपीलिका। दैट्स एन इंटरेस्टिंग नेम। कृष्णवर्णी पिपीलिका शीघ्रं चलति। रक्तवर्ण पिपीलिका मंदं चलति वा? मंदं चलति वा? अहं न यथा कुत्र अस्ति? अहं न पश्य। अहं पश्यामि रक्तवर्ण पिपीलिका, कृष्णवर्णी पिपीलिका, सर्वे शीघ्रं। कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन। ओ ओह वाओ, तो आपने रेस भी कराई दोनों की, रक्तवर्णी और कृष्णवर्णी। अच्छा ठीक है ना, टॉर्टोइज और हेयर की लाइन बना देते हैं, उसमें क्या है? नहीं नहीं, ऐसे ही मजाक कर रहे हैं आपसे। नहीं, अच्छा है, ऑब्जर्वेशन किया है तो अच्छी बात है, आपको हाँ आपने हाँ, देखा है। it's good. तो तंतुनाभः मकड़ी, पिपीलिका चींटी, षट्पदः जनरल कोई भी 6 पैर वाला कीड़ा। तो अब इसमें से कौन सा आपने उपयोग किया? पिपीलिका। पिपीलिका, कृष्णवर्णी पिपीलिका। कृष्णवर्णी पिपीलिका, उत्तमम्। मम कृष्णवर्णी पिपीलिका बहु प्रिय अस्ति।
ममपि प्रिय अस्ति, कुत्रापि पश्यामि किञ्चित् शर्करा अथवा किञ्चित् भोजनं ददामि। भारतदेशे बहु कृष्णवर्णी पिपीलिकाः सन्ति। टेक्सास् प्रदेशे नास्ति, पिपीलिका नास्ति। अस्ति वा पिपीलिका, अस्ति वा हाँ पिपीलिका अस्ति, कृष्णपिपीलिका नास्ति, रक्तवर्ण पिपीलिका अस्ति, परन्तु गृहे न पश्यति। गृहे पश्यति, गृहे आगच्छन्ति, गृहे आगच्छन्ति, गत तदनन्तरं किं करोति? अहं प्रणाम करो, स्वीपर, हाँ प्रणाम करोति, वो क्या झाड़ू, मार्जनी, झाड़ू से, हाँ भी शब्द देख लीजिए ना नवीन जी। मार्जनी, झाड़ू, ब्रूम 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 क्या बोलते हैं उनको? मार्जनी, हाँ मार्जनी, 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 इसको भी मार्जनी बोलते हैं। इरेजर, इरेजर, इसको क्यों, मतलब झाड़ू भी इरेज करता है क्या डस्ट, इसलिए ऐसा ही कुछ लॉजिक। एक बार ब्रूम के लिए फिर से देखिए तो वो ऐसा कुछ भी होगा, गृह मार्जनी या कुछ और मार्जनी, ब्रूम दिया है। उसका ओरिजिनल मतलब गृह मार्जनी होने की आवश्यकता नहीं है शायद, क्योंकि इट्स अ एंशिएंट थिंग ना, पहले से भी रहा है। ब्रूम सम्मार्जनी, सम्मार्जनी, मतलब सम्मार्जनी, सम्मार्जनी नहीं, मार्जनी के आगे सम क्यों लगा है, मैं ये विचार कर रही हूँ। क्योंकि वो सब कुछ साफ कर देती है। सम्मार्जनी, इरेजर क्या है इसमें? सम्मार्जनी झाड़ू हो गई, फिर मार्जनी इरेजर। इरेजर मिला क्या उसमें शब्द को इसमें? इरेजर मार्जकः, मार्जकः पुल्लिंग है, मार्जकः, इरेजर मार्जकः, मार्जकः। और स्त्रीलिंग में आदर्शिणी, आघर्षिणी। वो क्या है? आघर्षिणी है ना? आघर्षणी होगा, घर्षण करके वो मिटाती है। आघर्षिणी, हाँ वो स्त्रीलिंग का शब्द है। इसका प्रयोग कैसे होगा, कब होगा? पता नहीं, वो सब नहीं दिखा है इन्होंने। नहीं मतलब दिख रहा है आपको? आघर्षणी, हाँ। अंदर में कौन सा प्रयोग होता है? दोनों अलग अलग हैं। जैसे हम बोलते हैं ना गृहम, तो गृहम जो है नपुंसक लिंग है। कोई ऐसे कोई शब्द है ना मार्जक जैसे पिता और जनक। हाँ मार्जकः पुल्लिंग है और आघर्षिणी स्त्रीलिंग है। पर पशुओं में हम यदि पशुओं में भी यदि लिंग अलग अलग कर सकते हैं तो वो देखना पड़ेगा। मुझे भी वो उत्सुकता है थोड़ी कि जैसे वृषभ, तो वृषभ जो है मेल बुल है, लेकिन उसी का वृषभा भी कर सकते हैं क्या? या वृषभ मेल बुल और धेनु गाय हो गई। हाँ तो नाम होता ही अलग से, तो करने की आवश्यकता आधार पे है क्या? कहीं कहीं किसी किसी पशु में देखा है मैंने।
हिरणः और हरिणी, हरिणः और हरिणी, तो उसमें वैसा है कि वो मेल भी है और फीमेल भी अलग अलग। सिंह सिंहणी होता है। सिंह और सिंहिका ऐसा होता है। सिंहिका, सिंहिका, एक मिनट। नाइस। सिंहिका तो मतलब एक नाम की तरह हो गया। उत्तमम। प्रायशः, प्रायशः रेलयानं शीघ्रं चलति, परन्तु अद्य मम रेलयानं मंदं चलति। प्रायशः अद्य वृष्टिः भवति। प्रायशः वाक्यं महोदय। मुझे लगा आप इसी के लिए बोल रहे हैं। ये प्रायः रेलयानं शीघ्रं चलति, परन्तु अद्य वृष्टि भवति, इतोपि रेलयानं मन्दं चलति, मन्दं भवति। मंदं चलति, चलति भी चलेगा। हाँ, उत्तमम। इतोपि भी उपयोग हो गया और आपका लगा मंदम आप शीघ्रम। ऐसे कह रहे हैं, मुझे लगा उसी में कह रहे हैं। मैं कोई और प्रयोग करती हूँ। एषा गायिनी प्रायशः उच्चैः गायति, परन्तु एषा अद्य गायिका, गायिका, हाँ क्षम्यताम्, एषा गायिका, गायिका, एषा गायिका प्रायशः ऊचैः गायति, परन्तु अद्य शनैः शनैः गायति। अद्य शनैः गायति। किमर्थम्? अनारोग्यमस्ति वा? अनारोग्यमस्ति। अथवा कण्ठः सम्यक् नास्ति। कण्ठं सम्यक् नास्ति। कण्ठं सम्यक् नास्ति। किन्तु वाक्यम्, अद्य वृष्टिः अस्ति, किन्तु बहिः गच्छामि। नमो नमः महोदय। नमो नमः आचार्य महोदय। कथं प्रथमम् अद्य आगच्छति? कक्षा अस्ति। सर्वदा कथं? कक्षा बहु प्रिय अस्ति, मम कक्षा बहु प्रिय अस्ति। इतोपि मम आगमन सर्वप्रथम अस्ति। सर्वप्रथम अस्ति। उत्तमम् उत्तमम्। अद्य कक्षा अस्ति, तर्हि मम बाह्य बहिः या बाह्य? बाह्य या बहिः? बाह्य के साथ आपको कोई ना कोई साथ में संज्ञा भी उपयोग करनी पड़ेगी, जैसे बाह्य मार्गम, बाह्य उद्यानम। लेकिन बहिः जो है इंडिपेंडेंटली उपयोग कर सकती है, उसका अर्थ है बाहर बाहर। जाना है। बहिः गच्छामि या बहिः
गन्तुम् इच्छामि। सॉरी, यहाँ पे तो बहिः किंतु था। भवितुम् हाँ, मुझे इच्छति वा? किंतु प्रयोग करना था, मैंने तर्हि की। अस्तु अस्तु। नमो नमः नवीन महोदय। नमो नमः नवीन महोदय। पुनः नमो नमः। नमो नमः पुनः नमः। किन्तु वाक्यं किन्तु महामहोदय सम्यक् वाक्यं वदति। वदतु महामहोदय। अद्य कक्षा अस्ति किन्तु मम बहिः गच्छामि। मम नहीं, अहं बहिः मम गच्छामि। नहीं, अहं बहिः गच्छामि। अद्य वृष्टिः अस्ति किन्तु छत्रं न स्वीकरोमि। इसका अतः के साथ भी हम उपयोग करते हैं। अद्य वृष्टिः अस्ति अतः छत्रं स्वीकरोमि। किन्तु वाक्यं नवीन महोदय। बुभुक्षा अस्ति किन्तु भोजनं नास्ति। अद्य तत्र वाहनं नास्ति किन्तु अहं मन्दिरं गच्छामि। उत्तमम्। अद्य वाहनं नास्ति किन्तु अहं मन्दिरं गच्छामि। उत्तमम्। अद्य कार्यालयम् अस्ति किन्तु अहं न गच्छामि। अहं कार्यं न करोमि। भारत देशे सर्व प्रकारः बोलेंगे या प्रकारे कहेंगे? जलवायु स्थानक अस्ति किन्तु टूरिज्म पर्यटन ही है। पर्यटक स्थल पर्यटक स्थलाः पर्यटकस्थलाः सन्ति। किन्तु आप क्या बोलना? tourists don't have an interest, just forming a hypothetical sentence. लेकिन मुझे ये पर्यटकाः भारत देशे सर्व प्रकारे या सर्व प्रकारः? सर्व प्रकार जलवायु जो है वो पुल्लिंग शब्द है। प्रकार जलवायु तो जो पुल्लिंग जो शब्द है जिसको आप क्वालिफाई कर रही हैं विशेषण से, तो विशेषण उसी का रूप ले लेता है। रूप ले लेता है। हाँ। यदि जलवायु बोल रहे हैं तो सर्व प्रकार, यदि तापमान ऐसे बोल रहे हैं तो भी सर्व प्रकार चलेगा क्योंकि वो भी पुल्लिंग है। मोहम्मदिया के पीछे तो डिस्को लाइट कैसी चल रही है, आपको भी दिख रही है नवीन महोदय? आम मुझे तो सिर्फ हाँ, फैन की परछाई दिख रही है। ओ फैन डिस्को लाइट वो पूरा ऐसे ब्राइट होता है, फिर थोड़ा हल्का होता है, मेरे मुझे भी पता है, कभी कभी होता है मेरे स्क्रीन के साथ। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मुझे इसमें खुद का इसमें दिखता है ऐसे, कभी कभी वो होता रहता है। यदा आनंदम भवति तदा डिस्को लाइट भवति। तो आनंदम आत्मा यदा गृहे आनंदम भवति तदा डिस्को लाइट भवति। आत्मा विचरण करोति। हुआ ना फिर से, अभी दिखा मुझे भी।
जब आप देखती नहीं ना तब ज्यादा होता है। जैसे भूत की पिक्चर में नहीं होता कि जब कोई देख रहा होता है तब वो भूत कुछ नहीं करता, फिर जब नहीं देख रहा होता तब वो कुछ करता हुआ दिखाते हैं, ऐसा कुछ गड़बड़ कर रहा है। और चेंज थोड़ा सा लाइट मेरे मुंह पे आएगी तो शायद नहीं होगा, क्योंकि शायद इसका भी कैमरा फोकस नॉन फोकस कुछ करता होगा, पता नहीं। हाँ, मोस्टली ये कैमरे का फंक्शन है। हाँ, तो किं वाक्यं कुत्र अस्ति? दीपावली ओ मोहाजी बोल रहे थे ना। महोदयायाः वाक्यं मम किं भवति? भारतदेशे भारतदेशे सर्व प्रकारः जलवायु अस्ति, किन्तु पर्यटक रुचि न परिवर्तयति। क्या पर्यटकाः रुचिः न परिवर्तयति किं? मतलब इंटरेस्ट नहीं है। ओ, रुचिः नास्ति। मुझे लगा कि आप बोल रहे हैं कि बहुत सारी जलवायु होती है लेकिन पर्यटकों की रुचि कभी खत्म नहीं होती, मतलब वो बदलती नहीं है। पर्यटक पूरे टाइम चाहे बारिश हो चाहे गर्मी हो घूमते ही रहते हैं। हाँ, नाइस वन, गुड वन, उत्तमम। हाँ, तो रुचिः न परिवर्तयति। किंतु नहीं, यहाँ पर्यटकाः पे किंतु नहीं सर्वदा आएगा ना, किंतु का प्रयोग नहीं होगा, किंतु नहीं होगा। होगा। हाँ, सर्वप्रकारे जलवायु अस्ति किंतु पर्यटकाः सर्वदा रुचिपूर्ण सर्वदा भ्रमति या भ्रमन्ति। भ्रमन्ति। नवीन महोदय वाक्यम। गत दीपावली उत्सवः दिनम् उत्सवदिनम् अयोध्यानगरे लेजर दीपः सन्ति। बहु जनाः बहुना अन्य जनाः लेजर दीपः इच्छन्ति, परन्तु अहं न इच्छन्ति। अहं न इच्छामि। अहं केवलं दीपाः इच्छामि। मृत्तिका दीपाः इच्छामि। हाँ, क्या कहा नवीन जी आपने? सॉरी मैंने मिस किया। अहं वदामि, अहं दीपावली वदामि न, भूतकाल वदामि क्या हो जाएगा? वदन्ति, वदितवान न, वही है ना, वदितवान होता है ना भूतकाल। भूतकाल जब भी बनाएंगे वान वाला तो इत, पठितवान, लिखितवान, वदितवान, प्रेषितवान। हाँ, थोड़ा एक्सेप्शंस है ना, कृतवान, करोमि के लिए। कृतवान, हाँ थोड़ा अलग है वो वाला कृतवान में। इसीलिए हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम उक्तवान, वदितवान नहीं, उक्तवान। हाँ, वदति के लिए उक्तवान है। हाँ, अहम उक्तवान कि गत दीपावली उत्सवदिनम् अयोध्यानगरे बहु लेजर दीपः सन्ति। डिस्को लाइट एफेक्ट आगच्छन्ति।
अन्य जनाः इच्छन्ति परन्तु अहं न इच्छामि, अहं केवलं I got it. मृत्तिका दीपम हाँ क्या क्या दीपः बोलते हैं उसको? मृत्तिका 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 हाँ हाँ अहं मतलब केवलं मृत्तिका दीपम, अहं केवलं मृत्तिका दीपम इच्छामि। उत्तमम्। मृत्तिका दीपः सर्वथा सुन्दरम् अस्ति। आम् आम् आम्। अहं मम अस्माकं तीर्थस्थलप्रदेशे तीर्थस्थलप्रदेशाः पर्यटकस्थलप्रदेशाः न इच्छामि। तीर्थस्थलप्रदेशे should stay as तीर्थस्थलप्रदेशे, पर्यटकस्थलप्रदेशे न इच्छामि। तीर्थस्थलं पर्यटक स्थलं नास्ति। आम् आम्। इनफैक्ट केदारनाथ का भी आपने नोटिस किया होगा कभी, उसी प्रकार की बहुत ज्यादा एलईडी लाइटिंग की गई है। हाँ हाँ वेरी बैड। हाँ हाँ अभी मैं सुन रहा हूँ कि काशी में भी कुछ हो रहा है, तो ऐसा बनाने की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं क्या होगा। जो लोग भी उन चीजों के लिए काम कर रहे हैं उनको शायद लोगों को आकर्षित करने के लिए जो भी लगता है वो कोशिश प्रयत्न कर रहे हैं, शायद ऐसा हो रहा है। पर हाँ हमको मगर लोगों को वो स्पिरिचुअली एनरिच्ड साइट है, लोगों को आकर्षित करने का आवश्यकता नहीं है। सदियों से लोग जा रहे हैं उधर। एक और चीज ये भी है कि जो मथुरा में प्रेम मंदिर है ना, आपने देखा होगा नवीन जी का भी, तो ये शायद प्रथा भी वहीं से बहुत शुरू हुई थी, बिकॉज प्रेम मंदिर बहुत रिसेंटली बना हुआ है। इट्स नॉट एन ओल्ड वन, एंशियंट नहीं है वो। ओके तो वहाँ पे स्पेशल वो लाइटिंग जब शुरू हुई थी तो इट कॉट द अटेंशन ऑफ द पीपल, और तब से ये बहुत ज्यादा मंदिरों में होने लगा है, क्योंकि वो तो लोग देखने जाते हैं प्रेम मंदिर की लाइटिंग। कॉपी पेस्ट करने की आवश्यक नहीं, लेकिन इस तरह का कई मंदिरों में देखा है मैंने, जैसे इवन अक्षरधाम या कई सारे जो जैन मंदिर होते हैं उनमें भी बहुत स्पेशल लाइटिंग इफेक्ट्स। मगर आपको ये महसूस नहीं होती है कि वो दीप, मृत्तिका दीप जो है, वो तो वो जितना शांति देती है उसको देखने से, वो दिस इज गिविंग अ पूरा ऑपोजिट इफेक्ट ना, ऐसा बूम 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 लेजर लाइट शो। बिल्कुल ये तो सही बात है। और वैसे भी जब हम दीपह कहते हैं, पवित्रता होती है और वो पवित्रता पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। जब भी हम दीपह कहते हैं तो उसका असली अर्थ तो वो मृत्तिका दीपक ही है। बाकी जितने भी शब्द हम लगाते हैं, गोल दीपः, उत्पीठिका दीपः या विद्युत दीपः, तो वो सारे बाकी सब लाइट्स वाइट्स के लिए उपयोग करते हैं। पर सिर्फ दीपः बोला तो वो तो मृत्तिका दीपः ही है। तो मृत्तिका दीपः अलग से बोलने की आवश्यकता भी नहीं है, वो तो दूसरे टाइप के दीपः आ गए, इसलिए आपको अलग से बोलना पड़ रहा है। अगर अंग्रेजी का शब्द डायरेक्ट ट्रांसलेशन पर किया तो हो जाएगा विद्युत कांति। विद्युत कांति, कांति बोले तो लाइट है ना, तो विद्युत कांति। दीपः इज एक्चुअली द एक्चुअल दीपः, ओरिजिनल मृत्तिका दीप।
और उसमें शक्ति इसलिए भी है क्योंकि जो तिल का तेल या जो भी तेल हम उपयोग करते हैं उसमें वो भी हाँ वेपराइज होके पॉजिटिविटी, उसका पर्पस ही है, तिल का हाँ तेल का पर्पस ही वही होता है, एनर्जी को वो डिस्ट्रीब्यूट या करना। अथवा तिल तिल का तेल या अथवा घी। घी, घी, शुद्ध घी। शुद्ध घी। हाँ सोचो अभी घी को भी अलग से शुद्ध घी बोलना पड़ता है, नहीं तो जस्ट घी बोला तो वो हम समझ जाते कि शुद्धता है कि नहीं, पक्का नहीं है। ये घी वही था, एक ही डेफिनेशन था, घी का एक डेफिनेशन नहीं रहा है। इवन गाय का, जैसे हम बोलते हैं ना दूध, तो अब दूध पहले के समय में दूध गाय का ही होता था क्योंकि बाकी किसी जानवर का दूध यूजफुल नहीं होता, बॉडी शरीर के लिए यूजफुल नहीं आम होता। आम आम पर अब अलग से आम बोलना पड़ता है कि गाय का घी या गाय का दूध, उसमें भी देसी गाय, भारतीय गाय का दूध अलग से बोलना पड़ता है, अदरवाइज यू विल गेट दैट फेक गाय का दूध। एचएफ या जर्सी गाय का। हाँ बट भैंस एज अ प्राणी स्वदेशी है पहले से, भैंस, मतलब हाँ बफेलो। महिषी, हाँ, हाँ, स्वदेशी ही है, मेरे एक प्राणी तो है ही। स्वदेशी है मगर बाहर भी यू नो तरह दूसरी तरह की भैंस भी है बाहर और स्वदेशी भी है। हाँ दोनों दोनों है। अब उसका ओरिजिन किधर है बाहर वो के कंट्रीज में तो वीडियोस वगैरह देखते हैं तो गाय दिखती है, भैंस होती है। फिर से बोलिए। नहीं होगा तो तू। बाहर के कंट्रीज में हाँ इधर, में बफेलो हाँ नहीं होती है ना, मतलब दूध तत्र, देने के लिए चीज़ कम नहीं होती है ना। आम आम तत्र अमेरिका देशे महिषी न अस्ति। महिषी न सन्ति। तो परन्तु संभवतः भारत देशे, प्रायशः भारत परन्तु देशे। आफ्रिका देशे महिषी अस्ति, सन्ति महिषी। Wild buffaloes, you mean to say, right? आम 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 वन्य महिषी। इधर हाँ नवीन महोदय, किं वदति? न न अहं किमपि न वदति। अस्तु अस्तु। इदानीं उच्चैः शनैः न वाक्यं भवति, शीघ्रं मन्दं वाक्यं भवति। इदानीम् अर्थं ज्ञातं वा? उच्चैः शनैः ध्वनिसन्दर्भे उपयोजयति, एवं शीघ्रं मन्दं स्पीड, गति। गति संदर्भे संदर्भम् उपयोजति। पुष्पम शीघ्रम आगच्छति, तो उधर भी चलेगा। यदि कोई पुष्प जल्दी खिल रहा है तो बोल सकते हैं कि आप पुष्प पाटल पुष्पम शीघ्रम भवति, कमल पुष्पम मंदम भजति। क्या मोहम्मद? मंदम उद्घाटयति, क्या बोलते हैं उद्घाटयति खुलना होता है, ओपन होना, तो हाँ हाँ चलेगा। हाँ 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 कमल तो पुष्पम थोड़ा मंदम मंदम। उद्घाटयति। हाँ हाँ मोहम्मद आप कुछ बोल रही थी अभी? नहीं, मैंने बोला आज ही मेरे पास हिबिस्कस आए 2 तरह के। गुलाबी बहुत जल्दी खिला, हो सफेद रंग का थोड़ी देर से खिला। तो मैं वही उदाहरण देने वाली थी शीघ्र और मध्यम के लिए। उत्तम। हाँ जसवंत पुष्पम। जासवंत, जशवंत जशवंत जसवंत मंदारः होता है क्या? मंदारम। मंदार तो होता है, उसको हिंदी में भी मंदार कहते हैं, बट और मराठी हिंदी में भी मंदार कहते हैं।
हाँ, हिंदी में मंदार है और मराठी में जास्वंद होता है। जास्वंद, ओके। जास्वंद। आई डोंट नो अबाउट संस्कृत, आप हिबिस्कस देख के बोल सकते हैं। हाँ, वही देख रहा हूँ। ये जसवंत मैंने और भी एक और भाषा में एक और भी शब्द होता है उसके लिए, जसवंत होता होगा ना, क्योंकि जास्वंद वैसे भी मराठी है, तो संस्कृत में जसवंत होता होगा। जप कुसुम, शायद जप कुसुम, पर देख लीजिए हिबिस्कस। इस शब्द को इसमें शायद हिबिस्कस नहीं होगा। नहीं है। हाँ, क्योंकि इसमें थोड़े लिमिटेड वर्ड्स शब्द हैं। हाँ, ठीक है, ढूंढेंगे इसको, हम कहीं पे लिख लेते हैं हिबिस्कस। जास्वंद की मस्ती, संस्कृतेन की मस्ती। रुद्र पुष्प, क्योंकि वो रुद्र ओरिजिनली पुष्पम। सिर्फ लाल रंग का होता है। रुद्र पुष्प। मिला है मुझे, मतलब मैंने गूगल किया। रुद्र पुष्पम, अच्छा नाम है। हो सकता है, नॉट श्योर। ये ओरिजिनल तो सिर्फ लाल ही होते थे। हाँ, रुद्र क्यों, रक्तवर्ण क्यों नहीं? रक्त पुष्पम, रुद्र पुष्पम। गुलाब का कोई नाम होता है, रोज का? पाटल पुष्पम। बट रोज पाटल का खुद वर्ण का कोई ही नाम नहीं उसी से होता? बना है। पाटल वर्ण ही गुलाब से ही बना है, क्योंकि गुलाब का नाम पाटल पुष्पम है, इसलिए वो वर्ण पाटल जो है पुष्प। पिंक कलर को पाटल वर्णम इसलिए कहते हैं। उत्तमम्। इदानीं एकं क्रीडां कुर्मः। संख्या वदतु। हाँ, संख्या। एकम द्वे नपुंसकलिंगे, त्रीणि हाँ, नपुंसकलिंगे संख्यां वदतु। नवीन महोदय, हाँ। आरम्भं करोतु। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् शीघ्रं सप्त वदतु। एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, सप्त पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। शीघ्रं अष्ट नव वदतु। दश। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश। एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टदश नवदश विंशतिः। उत्तमं। विंशति समाप्तम् इति संख्या समाप्तम्। एकविंशतिः द्विविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः अनन्तरं वदतु। पञ्च। भवतः अनन्तरं किम् अनन्तरं वदतु। भवान् विंशतिः समाप्तं करोति। इदानीं मोह महोदय वदतु। अस्तु अस्तु। संख्या शीघ्रं, हाँ, संख्या। एकम द्वे त्रीणि चतुर् पञ्च चत्वारि षट् इति समाप्तम्। चत्वारि पञ्चः षट् सप्तमम् अष्टमं सॉरी सप्तः अष्ट इसमें विसर्ग नहीं लगता, तो पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव विसर्ग का दश। उपयोग नहीं है। नव नव, दश, दशः दशः नहीं, दश। दशः
दश, एक मिनट, केवल दश। अच्छा, हाँ, हाँ विसर्ग नहीं दश, लगाना। हाँ I'll start from beginning once again. एकः, द्वे, चत्वारि, त्रीणि, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, नवम, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, आम्, हम्म, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्त, सप्तदश, अष्टदश, अष्टादश। नवदश। तो अष्ट में हाँ थोड़ा हाँ, अंतर है, विसर्ग नहीं है। अष्टादश। दश, अभी दश ही कहा मैंने, दश मतलब स्पेस दिया थोड़ा, बट आई शुड नॉट स्पेस दैट मच आल्सो। हाँ, अष्ट वाले में हमेशा अष्टदश, अष्टा होता है, अष्टादश, तो उसको ध्यान में रखें। बाकी सब नॉर्मल होते हैं, पर अष्ट वाले में अष्टा होता है। अष्टादश, फिर उसके बाद 19, नवदश। नवदश। हाँ अच्छा उस, ओके, नवदश, विंशति। विंशति, इसमें विसर्ग आता है, विंशति ही। विंशति ही में विसर्ग है, तो विंशति के आगे जितने होंगे, मतलब त्रिंशत तक जितने होंगे, सब में विंशति ही, एक विंशति ही, द्वाविंशति ही, ऐसे करके आएगा। हाँ हाँ, ठीक है, चालू रखिए। इति समाप्तम न भवति महोदय। एकः विंशति, एक विंशति, एकः नहीं है, एकविंशतिः। एकविंशतिः, हाँ, द्वे, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्थविंशतिः। हाँ क्या? त्रयोविंशति। त्रयोविंशति, ये कैसे ध्यान में रखना है? कहाँ वो त्रय होता है, कहाँ त्रयोदश बोले ना, त्रयो कॉमन है, त्रयोदश और त्रयोविंशति में त्रयो कॉमन है, बाकी दशा पीछे लगाने का 13 के लिए, और 23 के लिए विंशति ही पीछे लगाना है, त्रयोविंशति ही। हाँ, चतुर्विंशति ही, ऐसा ही सबके लिए, ऐसा ही चतुर्विंशति ही, पंचविंशति, षट्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, उत्तमम। फिर एकत्रिंशत्। हाँ, एकत्रिंशत्, ऐसा उसमें विसर्ग नहीं आएगा, तो एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्। त्रिंशत् वाली लाइन में त्रयश, तो थोड़ा सा अंतर है। वो बाकी जैसे हम अभी तक त्रयो कर रहे थे विंशति ही और एक त्रयोदश में, लेकिन 30 वाली लाइन में त्रयस्त्रिंशत् होता है। वो चतुर भी ऐसा ही है, चतुस्त्रिंशत्। थोड़ा सा अंतर है, वो अभ्यास से आएगा, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ताकि हमको अभ्यास होगा तो वो अंतर ध्यान में आएगा। क्योंकि हमने संख्या एक बार की है, लेकिन ये पुनरावृत्ति होनी आवश्यक है, क्योंकि अब हम रूल्स के साथ समझ रहे हैं। पहले हमने एक बार देख लिया कि एक द्वे, एकम द्वे, त्रीणि चत्वारि ऐसे होता है, पर अब हम उसके छोटी छोटी बारीक जो चीजें हैं, जो ध्यान देने योग्य है, उनको भी समझेंगे। ठीक है, तो हम हर कक्षा के अंत में संख्या का भी पुनरावृत्ति करेंगे, ताकि आपको ध्यान में आए। ठीक है, तो इदानीं कक्षा समाप्तं करोमि। इदानीं 20:08 अस्ति समयः। सर्वेषां नमो नमः, पुनर्मिलामः। नमो नमः, पुनर्मिलामः। शुभ रात्रिः। शुभरात्रि, शुभदिनम्। धन्यवादः महोदय, धन्यवादः। नमो नमः महोदय, धन्यवादः। धन्यवाद आचार्य महोदय। धन्यवाद आचार्य महोदय।